सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यात प्रकाश तृतीय समोल्लास के भाग 43 पर हम पहुंच गए हैं। हमने 42वें भाग में जाना था कि क्या अविद्या किस प्रकार से उत्पन्न होती है और विद्या किसको कहते हैं, और पृथ्वी आदि रूप रस गंध स्पर्श जो गुण हैं वे अनित्य हैं या नित्य हैं। तो इस प्रकार से हमने उसको जाना था। आज हम जानेंगे एक नया विषय, अनुमान का। क्योंकि पठन पाठन के भीतर जब हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, जब विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो उनको इन सब प्रमाणों का भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि तभी वो परीक्षा कर पाएंगे कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा हुआ है कि शास्त्रों के प्रमाण आदि से परीक्षा करके पढ़ें और पढ़ावें, क्योंकि इसके बिना विद्यार्थियों को कभी भी सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। तो आज हम जानेंगे, एक सूत्र दिया है यहाँ पर वैशेषिक दर्शन का, कि अध्याय 9 आनिक 2 सूत्र 1 सूत्र है, अस्येदम कार्यम कारणम संयोगी विरोधी समवायी च इति लैंगिकम। इसका अर्थ होता है, महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं, इसका यह कार्य व कारण है इत्यादि समवायी, संयोगी, एकार्थ समवायी और विरोधी, यह 4 प्रकार का लैंगिक अर्थात जो लिंग लिंगी के संबंध से ज्ञान होता है। समवायी जैसे आकाश परिमाण वाला है, संयोगी जैसे शरीर त्वचा वाला है इत्यादि का नित्य संयोग है। एकार्थ समवायी, एक अर्थ में दो का रहना, जैसे कार्य रूप स्पर्श कार्य का लिंग अर्थात जनाने वाला है। विरोधी जैसे जैसे हुई वृष्टि, होने वाली वृष्टि का विरोधी लिंग है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया। तो आइए इसको समझ लेते हैं। अस्य इदम कार्यम कारणम संयोगी विरोधी समवायी च इति लिंगकम। जो लिंग को देख करके ज्ञान उत्पन्न होता है उसे अनुमान कहते हैं। लिंग कहते हैं लक्षण को। और यह कैसे होता है? सदैव व्याप्ति से होता है। जब तक किसी वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के साथ नियमित संबंध स्थापित न हो जावे तब तक व्याप्ति नहीं कहला सकती, है ना। तो प्रथम तो व्याप्ति के लिए कार्य और कारण का संबंध है। जैसे अग्नि और धुआं, है ना। तो अग्नि क्या है? अग्नि के कारण धुआं होती है, और धुआं को देख करके ही अग्नि का अनुमान लगाते हैं हम, है ना। तो क्या हुआ? व्याप्ति क्या हुई? तो दोनों का जो संबंध है, किसका? व्याप्य का और व्यापक का, दोनों का संबंध है। द्रव्य का और जो उसमें से निकलने वाली धुआं है, जो उससे निकलने वाली धुआं है, उसका दोनों का संबंध, अग्नि का और धुआं का, ये क्या है? ये व्याप्ति है। इसी संबंध को व्याप्ति कहते हैं। तो ये कैसे पता लगता है? अनुमान से, लक्षण देख करके पता लगता है। तो यहाँ पर यही बताया कि 4 प्रकार का इन्होंने बताया कि लिंग लिंगी के संबंध से ज्ञान होता है। तो समवायी का लिखते हैं महर्षि दयानंद संत, जैसे आकाश परिमाण वाला है ना। तो आकाश क्या है? आकाश बहुत बड़ा है, बृहद, तो उसका परिमाण क्या है? बृहद है, अनंत है। फिर संयोगी का वो लिखते हैं कि जैसे शरीर त्वचा वाला है, और संयोग माने संयोग होना। तो कैसे अनुमान लगता है? शरीर को किसी को सामने से आते हुए व्यक्ति को देख करके पता लग जाता है ना कि इसकी त्वचा भी है, कि शरीर बिना त्वचा के नहीं है, तो दोनों का परस्पर संबंध है, ये अनुमान लग जाता है ना। और एक अर्थ समवायी, एक अर्थ में दो का रहना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्पर्श कार्य का लिंग अर्थात जनाने वाला है। जैसे क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए आपने देखा कि कोई जल है ना, और गर्म जल देखा आपने, गर्म जल देखा। अब गर्म जल को आपने कैसे देखा? छुआ तो देखा ना कि गर्म है कि ठंडा है ये, है ना। तो जो गर्मी का गुण था वो किसका था? वो किसका था? अग्नि का था। लेकिन जब आपने जल को छुआ तो जल के द्वारा पता चला। तो एक अर्थ में दो का रहना, मतलब दूसरे का भी गुण इसमें के भीतर आ जाता है इस संबंध में। तो ये आपने अनुमान कर लिया पानी गर्म है या ठंडा है,
ऐसे जान करके आपने स्पर्श कार्य का लिंग पता कर लिया, अर्थात लक्षण पता कर लिया। इस प्रकार से विरोधी, तो यहाँ पर यह लिखा है कि जैसे हुई वृष्टि, होने वाली वृष्टि का विरोधी लिंग है, वृष्टि हो चुकी और वृष्टि होने वाली है ना। तो इस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती ने ये 4 प्रकार से यहाँ पर वर्णन कर दिया। तो इसको दोबारा से और समझ लेते हैं एक बार और, कि जिन पदार्थों में कार्य कारण का संबंध होगा उनमें से एक को देखकर दूसरे के अनुमान का होना संभव है ना। जैसे पिता को देखते हैं, है ना, और पुत्र को देखते हैं तो कारण कार्य संबंध पता लग जाता है ना। उसके पुत्र को देख करके पिता के होने का हम अनुमान लगा लेते हैं। किसी बच्चे को देखते हैं तो कहते हैं ना इसका पिता होगा, तो ये अनुमान हो जाता है। तो दोनों का संबंध है कार्य कारण का, क्योंकि बिना पिता के कहीं पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता। और भी देखो, जैसे नदी में आप देखते हो खूब सारा पानी ज़्यादा बढ़ गया हो, तो आप क्या लगा लेते हो अनुमान इसका, कि कहीं वर्षा हुई होगी। ये हमने अनुमान प्रमाण में सब पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार अन्य अवसरों पर भी हम विचार लेते ही हैं। और ऐसे ही संयोग संबंध में भी, ये संयोग हुआ है हमारे शरीर का, तो त्वचा का ज्ञान होता है हमको, है ना। शरीर और त्वचा का, त्वचा को, शरीर को देख करके हमें पता लगता है ना इसकी त्वचा ऐसी है, काला है, गोरा है, कैसा है, या त्वचा है। और इसी प्रकार से किसी सांप को अब आप जब देखो क्रोध में बहुत तेजी से फुंकार रहा हो वो, है ना, और झाड़ी की तरफ आ रहा हो। वैशेषिक दर्शन में जब आप पढ़ोगे तो कणादि ऋषि इसमें लिखते हैं कि जैसे सर्प को क्रोध में भरकर फुंकारते हुए झाड़ी की तरफ देखता हुआ, है ना, मालूम करके झाड़ी में नेवले होने का अनुमान लग जाता है, क्योंकि सांप तो तभी फुंकारता है ना। तो इस प्रकार से नेवले होने का पता लगा लेते हैं, अनुमान कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमको ये संबंधों को समझना चाहिए। इसी प्रकार से समवाय से अनुमान भी इस प्रकार होता है कि जल को गर्म देख करके उसमें समवाय संबंध में रहने वाली अग्नि का अनुमान हमको हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये चारों प्रकार के अनुमानों को जाना। अब आगे लिखते हैं वो, नियत धर्म साहित्य मुभयोरेकतरस्य वा व्याप्ति ही निज शक्ति उद्भव मिथ्याचार्या आधेय शक्ति योग इति पंचशिख। ये सांख्य दर्शन से लिया है, 29, 31 और 32। जो दोनों साध्य साधन अर्थात सिद्ध करने योग्य और जिससे सिद्ध किया जाए उन दोनों अथवा एक साधन मात्र का निश्चित धर्म का सहचार है, अर्थात संबंध है, उसी को व्याप्ति कहते हैं। जैसे धूम और अग्नि का सहचार है। तो ये मैंने आपको बताया था कि व्याप्ति किसे कहते हैं, कि जैसे धुआं और अग्नि के संबंध को व्याप्ति कहते हैं। बस इस तरह से इसको समझ लो, साध्य और साधन, है ना। तथा व्याप्य, जो धूम उसकी निज शक्ति से उत्पन्न होता है, अर्थात जब देशांतर में दूर धूम जाता है तब बिना अग्नि के योग के भी धूम स्वयं रहता है, उसी का नाम व्याप्ति है। अर्थात अग्नि के छेदन भेदन सामर्थ्य से जल आदि पदार्थ धूम रूप प्रकट होता है। अब यहाँ उदाहरण दिया है, देखो, जैसे महत्व आदि में प्रकृति आदि की व्यापकता, ये सारा संसार कैसे बना है, प्रकृति से बना हुआ है। और प्रकृति के जो पहली क्रिया है वो क्या है, महत्व की। ठीक है, प्रकृति से महत्व बना है ना। तो उसमें महत्व में किसकी व्यापकता है, प्रकृति की, क्योंकि प्रकृति से बना है महत्व। फिर कहा बुद्धि आदि में भी व्यापकता, और बुद्धि भी किससे बनी है, प्रकृति से ही बनी है। तो ये जो संबंध हुआ है, इसी धर्म के संबंध का नाम व्याप्ति है। जैसे शक्ति आधेय रूप और शक्तिमान आधार रूप का संबंध है। आधेय और आधार, तो बुद्धि का आधार क्या हुआ, प्रकृति, प्रकृति से तो बुद्धि बनी है। महत्व का आधार क्या हुआ, महतत्व का आधार क्या हुआ, महतत्व का आधार क्या हुआ, प्रकृति। तो महतत्व और बुद्धि क्या हो गए, आधेय हो गए, और आधार क्या हो गया, प्रकृति हो गई। तो इस प्रकार से इन दोनों का परस्पर संबंध तो है ना। प्रकृति रहती है ना महतत्व में, बुद्धि में रहती है ना। ब्रह्मांड का महतत्व और पिंड का बुद्धि, है ना, यही तो समान है, समझो इसको। हम जो ब्रह्मांड की जब बात करते हैं तो हम महतत्व की कहते हैं कि सारा संसार कैसे है ना, महतत्व से। और बुद्धि की बात करते हैं तो किससे करते हैं, पिंड में बुद्धि की बात करते हैं। तो बुद्धि महतत्व तो एक ही बात है, ये ऐसे समझ लो इसको। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब यहाँ पर ये बताया कि इतनी बातें समझना बहुत आवश्यक है हमारे लिए। अगर ये नहीं समझेंगे ना तो हम आगे के दर्शनों में जो बातें आई हैं उनको ना खोल सकेंगे, ना समझ सकेंगे, और ना हमें अनुमानों का सही सही पता लग पाएगा, ना प्रमाणों का हमें सही सही पता लग पाएगा। तो महर्षि दयानंद सरस्वती अंत में लिख देते हैं, इत्यादि शास्त्रों के प्रमाण आदि से परीक्षा करके पढ़ें और पढ़ावें, अन्यथा विद्यार्थियों को सत्य बोध कभी नहीं हो सकता।
जिस जिस ग्रंथ को पढ़ावें उसकी पूर्वोक्त प्रकार से परीक्षा करके जो सत्य ठहरे वह ग्रंथ पढ़ावे। अर्थात अवैधिक ग्रंथ नहीं पढ़ावें, जो जो इन परीक्षाओं से विरुद्ध हैं उन ग्रंथों को न पढ़ें और न पढ़ावें। तो वेद, फिर सीधी बात निकल करके आ गई, वेद वेद के अनुकूल ग्रंथ पढ़ें और पढ़ावें, क्योंकि वेद ही सभी प्रमाणों पर सत्य हैं। तो इस प्रकार से आज हमने इतना जाना। अब आगे का विषय क्या बचा है देख लेते हैं। हाँ, एक नया सूत्र और बचा है, इसको भी बोल देते हैं, फिर उसके बाद नया विषय शुरू हो जाएगा। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। लक्षण जैसा कि गंधवती पृथ्वी, जो पृथ्वी है वह गंध वाली है, ऐसे लक्षण और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण, इनसे सब सत्य असत्य और पदार्थों का निर्णय हो जाता है, इसके बिना कुछ भी नहीं होता। इसीलिए इन सभी चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। द्रव्य को जानो, द्रव्य के गुण को जानो, पृथ्वी को जानो, पृथ्वी के गुण गंध को जानो, ये कह रहे हैं। तो गंधवती पृथ्वी एक लिख करके और बता दिया सूत्र के हिसाब से कि प्रमाणों के द्वारा ही हम लक्षणों को सही प्रकार से पता लगा सकते हैं कि किस वस्तु के भीतर क्या है, कौन सा गुण है। तो जैसे हमने यहाँ पर पृथ्वी को देख लिया, इसमें गंध होती है, सूंघ करके देख के पता लग जाता है। मिट्टी को सूंघ करके देखो गंध होती है कि नहीं, उसमें होती है ना। तो बस जो पृथ्वी है वो गंध वाली है। और जहाँ पर पृथ्वी पृथ्वी तत्व है, हमारा शरीर है ना, ये भी तो पृथ्वी तत्व है। ये मोटा मोटा स्थूल चमड़ी लिख रही है, इसको सूंघ के देखो, इसमें गंध आती है। ऐसे लक्षण और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण, ये तो सभी प्रत्यक्ष कर रहे हैं ना, इनसे सब सत्य असत्य और पदार्थों का निर्णय हो जाता है, इसके बिना कुछ भी नहीं होता। तो इस प्रकार से समझना चाहिए। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने कितने सभी दर्शनों को पढ़ा होगा, जिससे थोड़ा थोड़ा करके एक एक सूत्र ला करके हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम इन चीज़ों को जानो, इन चीज़ों को जान करके ही तुम किसी वस्तु की पहचान कर सकते हो, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, और कौन सी वस्तु कैसी है, उसके क्या गुण धर्म हैं। तो इस प्रकार से आज हमने क्या जाना, आज हमने कार्य कारण, है ना, संयोगी, विरोधी और समवायी, इस प्रकार से इन संबंधों को जानने का प्रयास किया। व्याप्ति को जाना, व्याप्ति व्याप्ति के क्या होती है। तो व्याप्ति जो हर चीज में व्याप्त, अब मैं तो एक सीधा सा उदाहरण देखिए आप, कि जो भी वस्तु है उसके भीतर सतोगुण रजोगुण तमोगुण है, तो सतोगुण रजोगुण की हर पदार्थ के भीतर व्याप्ति है कि नहीं। प्रकृति से बने हुए संसार में देखिए, आत्मा परमात्मा को छोड़ करके सब में सतोगुण रजोगुण की व्याप्ति है कि नहीं है। ये बिल्कुल सामान्य अर्थ में इस बात को समझ लो, यही व्याप्ति है। तो संबंध है ना परस्पर, आपस में सभी पदार्थों से संबंध है प्रकृति का, है ना। तो यहाँ पर यही लिखा था, जो दोनों साध्य साधनता सिद्ध करने योग्य और जिससे सिद्ध किया जाए, है ना, उन दोनों अथवा एक साधन मात्र का निश्चित धर्म का सहचार है, उसी को व्याप्ति कहते हैं। जैसे धूम और अग्नि दोनों का सहचार है, यही व्याप्ति है। तो धूम और अग्नि का ये बढ़िया उदाहरण दिया था महर्षि दयानंद सरस्वती ने। आप सभी को धन्यवाद। इसी तरीके से आप पढ़ते रहें। जो बात समझ न आई हो उसको एक बार प्रश्न करके आप दोबारा से पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।